हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि जो कल 300 पदों पर विज्ञापन आया है, ठीक है, किसका? हॉस्टल वार्डन का। उसका हम लोग विभागीय विज्ञापन देखेंगे और साथ में आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ विज्ञापन में सबसे पहले देखते हैं यहाँ पद जो दिए गए हैं, कुल रिक्तियाँ की पदवार संख्या, ठीक है, वर्गवार। देखिए यहाँ अनारक्षित को कितने दिया है? 114 सीट दिया गया है, जिसमें से 34 किसके लिए आरक्षित किया गया? महिलाओं के लिए, और 11 किसके लिए आरक्षित किया गया है? भूतपूर्व सैनिक के लिए। वैसे अनुसूचित जाति के लिए कितने दिए गए हैं? 33 पद, ठीक है, और उसमें से 9 महिलाओं के लिए और 3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए देखते हैं तो 87 पद दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से 34 महिलाओं के लिए है, 8 भूतपूर्व सैनिक के लिए है। और इसमें एक चीज़ और है कि इनको और एक्स्ट्रा 29 पद मिल रहा है, क्या चीज़ का? बैकलॉग पद का, ठीक है। बैकलॉग भर्ती में भी 29 पद खाली हैं, उसको भी ये अनुसूचित जाति को दिया जाएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने हैं? 37 सीट है, और इनके लिए 11 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 3 जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। इस तरीके से आपको टोटल 300 पद हो जाएंगे। अब यहाँ दिया है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का पदमान, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5200 प्लस 20,200 रुपये प्लस ग्रेड वेतन 2400, वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 ये दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता में क्या दिया? हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, और साथ में क्या दिया? कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अभिमान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो 10+2 मतलब आपको क्या उत्तीर्ण होना चाहिए? 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का अभिमान्यता का मतलब जो है वो आपको इसी में नीचे दिया गया है कि कैसे उसको अधिमान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें नियम और शर्त में आते हैं। तो नियम और शर्त में क्या दिया गया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। मूल निवासी अनिवार्य, मतलब छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ही चाहिए। उसके बाद बोला है कि जो यहाँ जो पद सृजित किया गया है आदिम जाति और अनुसूचित विकास विभाग द्वारा, ये जो पद है उनकी संख्या को घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये जैसे अभी 300 पद आया है, तो अगर कोई रिटायर हो जाता है तो उसकी संख्या बढ़ती है, घटने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। तो यह 300 ही रहेगा या तो इससे अधिक होगा, इससे कम होने का चांस बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दिए जाने का आशय। देखिए यहाँ बोला था ना कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता। अब देखिए उसका आशय यहाँ दिया चौथे नंबर पे कि प्रश्न पत्र के भाग अ, देखिए प्रश्न पत्र अब 2 भाग में होगा, अ ब। उसमें जो भाग अ है उसमें कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आपके जो 30 क्वेश्चन होंगे उसके 50% बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कितने क्वेश्चन कम से कम सही करने होंगे? 15 क्वेश्चन जो सही होने चाहिए। मतलब आपका 30 नंबर का जो कंप्यूटर है उसमें आपको 15 नंबर लाना है। अगर आप 15 से अधिक क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ आपको कट के भी 15 नंबर आना ही चाहिए। और जो अभ्यर्थियों का अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ और ब के साथ अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब देखिए यहाँ जो भाग है ए और बी है, अ और ब, ठीक है। अगर अ में आप 50% अंक प्राप्त करते हैं तभी आपका सेकेंड नंबर वाला जो ब भाग है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और दोनों के अंकों के जोड़ के आधार पर आपको मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो यह जब आप चयन हो जाएगा उसके बाद प्रस्तुत करना होगा, अभी नहीं करना है। उसके बाद आयु बोला है 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान के अनुसार होगा। तो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। किस तारीख को? 1/1/2023 के तारीख को, ठीक है। तो अगर 24 को आपने देखना है, आपको किसको देखना है? 23 को देखना है। उसके बाद आगे देखते हैं चयनित अब देखिए यहाँ बात कर रहा है चयनित उम्मीदवारों को, ठीक है। जो चयन हो जाएगा उनके लिए ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा। साथ में उनको क्या करना होगा? पुलिस वेरिफिकेशन करने और जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र ये भी प्रस्तुत करना होगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतः नियुक्ति के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने के पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्षों की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। तो ये जो मेन चीज़ है कि आपको 3 वर्ष का जो परीक्षा अवधि होता है उसके बाद ही कोई स्थायी होता है, ठीक है। तो परीक्षा अवधि जो 3 वर्ष के 3 ही वर्ष होगी, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो आप किस में जा सकते हैं? CG व्यापम के वेबसाइट में जा सकते हैं, यह बताया गया है,
ठीक है, अब इसका सिलेबस देखते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस ही मेन है। अब देखिए यहाँ पहले सिलेबस का बात किया है कि कुल प्रश्न कितने होंगे 100 और अंक कितने होंगे 100, मतलब हर प्रश्न का अंक कितना होगा 1 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के जो भाग अ है, देखिए पहले बोला था भाग अ और भाग ब। ठीक है, तो भाग अ में केवल क्या है, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोला, प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, जिनमें से अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब 30 अंक में आपको 15 अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया है। तो पहले क्या दिया है, कंप्यूटर का परिचय। देखिए परिचय में बहुत सारा चीज़ हो जाता है कि कंप्यूटर का निर्माण किस समय हुआ, क्या हुआ, उसका पूरा मतलब कि किस सन में क्या हुआ, ये सब पूछता है कि कौन से जनरेशन का है, क्या है, ये हो जाता है कंप्यूटर का परिचय वाले में। फिर उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। ठीक, कंप्यूटर के प्रमुख भाग देखिए यहाँ दिया है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। तो इससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, खासकर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। फिर प्रिंटर के प्रकार, ये मोस्ट फेमस टॉपिक है, मतलब जो बोलते हैं ना कि हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर के प्रकार से। इंकजेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर, व्यापम का ये फेवरेट टॉपिक रहा है। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ऑप सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम और उसका यूज़ सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाम बोलता है पर यूज़ भी कई बार पूछ देता है कि कौन सा कहाँ यूज़ होता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग लायक सामान्य जानकारी। वर्ड प्रोसेसर भी पढ़ना आपको, स्प्रेडशीट भी पढ़ना है, प्रेजेंटेशन भी पढ़ना है। इसके शॉर्टकट भी जो होते हैं ना वो भी पढ़ लीजिएगा। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विंग, वेबसाइट सर्विंग, और उसके बाद विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। मतलब आपके करंट से भी इसको जोड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, मतलब ये करंट अफेयर से भी हो सकता है, अगर कुछ नया साइट खुल रहा है तो उसको भी जानकारी मांग सकता है। एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी को बोला है। फिर बोला है मल्टीमीडिया के उपयोग में ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया से भी क्वेश्चन आते हैं। सीडी डीवीडी की सामान्य जानकारी, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर इससे इसकी मेमोरी की सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद होता है गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्फ इंजन होगा से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। तो इस तरीके से इसमें कितने देखिए टॉपिक देखेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक है मेनली, और उससे कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से आप कम से कम 7 टॉपिक भी अच्छे से कर देंगे तो आप 15 अंक आराम से पा सकते हैं। और इसमें से ये वाले टॉपिक ये और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जैसे कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीडी डीवीडी, गूगल, अल्टा विस्टा, ये सब एंटीवायरस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आप इसका तैयारी अच्छे से करिएगा। और ये जो इसके लिए और एक चीज़ है कि अगर आपको पढ़ना है कहाँ से, तो एक तो आपका क्या बोलते हैं मंथन की बुक आती है। ठीक है, वो बुक बहुत ही अच्छी होती है इसके लिए, कंप्यूटर के लिए। और साथ में आपको पुराना प्रश्न पत्र, पुराना क्वेश्चन पेपर, अगर आप व्यापम का पेपर दे रहे हैं तो आपको पुराना क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कितने भी जो भी टॉपिक है सबके लिए पढ़िए, क्योंकि इससे फ़ायदा बहुत ही होगा। फिर है हिंदी व्याकरण सहित। अब हिंदी व्याकरण में कितना बोला है, 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसमें टॉपिक कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5। तो यह पहला टॉपिक क्या है, स्वर व्यंजन वर्तनी। ठीक है, फिर है लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, समास रचना एवं प्रकार, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव और देशज विदेशी शब्द, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मेरे ख्याल से ऐसे होगा कि ये 2 से एक ठो पूछेगा, क्योंकि आपस में जो संबंधित है, जैसे संधि और समास आपस में संबंधित होते हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वर व्यंजन वर्तनी से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय या पूछाएगा, या तो ये देशज विदेशज पूछ सकता है, तो इसमें हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। फिर यहाँ बात किया जनरल इंग्लिश।
इंग्लिश के भी कितने बोला है, 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। क्या क्या बोला है देखिए, इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसमें से मान के चलते हैं 2, 2 और 1 इस तरीके से आएगा, या फिर 2, 2, 1 समथिंग इस तरीके से आएगा। तो इसमें बोला है क्या, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। तो ये सब आपके इंग्लिश के टॉपिक हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो मेरे ख्याल से इसी से एक क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी इन दोनों से 2 2 क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और स्पेलिंग है। स्पेलिंग से हमेशा क्योंकि क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। और इसके पुराने प्रश्न पत्र देखिएगा, क्योंकि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, कई बार रिपीटेड होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग गणित का। गणित के सिलेबस में क्या बोला है, इस भाग में 25 अंकों के साथ 25 प्रश्न होंगे। तो ये आपका एक तरीके से कंप्यूटर के बाद सबसे बड़ा भाग कौन सा है, गणित का है। इसमें पहला चीज़ क्या बोला, महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF एंड LCM। इसको दिया हुआ है LCM और LCF को, तो ईजी टॉपिक है। सेकेंड क्या बोला है, औसत, औसत के निकालने से संबंधित प्रश्न, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक। उसके बाद प्रतिशत दिया है, परसेंटेज, और क्या दिया है, चाल, समय और दूरी, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसको निकालने से संबंधित प्रश्न, ठीक है। इसको कितने भाग में किया, देखिए 4 भाग में किया है। तो हर भाग से हम लोग कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मान सकते हैं कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला भाग तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ईजी भाग इसमें यही है कि HCF LCM निकालना, औसत, प्रतिशत, चाल, समय और दूरी। फिर सेकेंड क्या बोला है, साधारण ब्याज, ठीक है। फिर लाभ, हानि और प्रतिशतता से जन्म व मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि और ह्रास। देखिए यहाँ सामान्य ब्याज जरूर बोला है, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ लेता है। और ख़ासकर इनमें क्या पूछता है कि आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के प्रश्न, जो इनका अंतर होता है उसके प्रश्न, क्योंकि उसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो आपसे पूछ सकता है। लाभ हानि में क्या पूछा है, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि से इससे संबंधित, और इसी में क्या होता है, प्रतिशत और रुपयों में व्यक्त करना। तो ये आता ही है क्वेश्चन। उसके बाद बोला है क्या, रेखा एवं कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। इसमें केवल 3 ही चीज़ बताया है, त्रिभुज बताया, चतुर्भुज बताया है, वृत्त बताया है। तो एकदम ईजी है, ठीक है। क्योंकि लेकिन इसमें आपका एक चीज़ टफ पड़ता है, वो क्या होता है, त्रिभुज, क्योंकि इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट पे पूछ देगा तो सबसे टफ त्रिभुज बन जाएगा आपका। फिर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज, आयत और समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल से संबंधित पूछेगा। और इसमें आप एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा, परिमाप, क्योंकि ये पूछ देता है। और कोष की मांगे, क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन एवं घनाभ। अब देखिए यहाँ केवल दिया घन एवं घनाभ, लेकिन इसमें क्या पूछ लेता है कि शंकु भी पूछ लेता है, आपका बेलन भी पूछ लेता है, बेलन, और आपका क्या पूछ लेता है, शंकु और बेलन से आप खासकर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और गोला भी पूछ लेता है। तो यहाँ बस बोलने के लिए है कि दे दिया घन और घनाभ, हो सकता है कि अगर इससे पूछ लिया तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता दिया कि ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बोला है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान कितने होंगे, 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। तब देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, कितने अंक का होगा, 2 अंक। और उसमें भी आपको क्या बोला है, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, ठीक है। भाग 4 जो हो गया आपको वो दे दिया। फिर है सूचना का अधिकार, देखिए यहाँ स्पेशली लिखा है सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा और मुख्य संवैधानिक प्रावधान। देखिए लोकसभा और राज्यसभा लिखा है, तो इससे तो क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अभी चुनाव भी है और साथ में लोकसभा और राज्यसभा में भी क्या बोलते हैं, राज्यसभा का भी चुनाव हुआ है अभी, जो क्या बोलते हैं आपके सांसद उसमें चुन के आए हैं, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी क्या आ रहा है, 2 अंक का। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं और भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम। तो इसमें से बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया, जैसे मिडिवल हिस्ट्री जो आपका हटा दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। फिर भूगोल देखते हैं, भूगोल भी कितने अंक का है, 2 अंक का है। भारत का भौतिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। तो देखिए इसी में छत्तीसगढ़ को मिक्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था,
तो है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्र की उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक का वर्तमान प्रणाली और वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। ये क्या बोल दिया, 2 अंक का। देखिए इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है लेकिन अंक सबसे मतलब बहुत कम है, 2 अंक का ही है। और यहाँ टॉपिक आपको हिस्ट्री में आपको कम लग रहा होगा लेकिन यहाँ 2 अंक दिख रहा है। लेकिन यह हिस्ट्री का टॉपिक कम लगने से मतलब ये नहीं है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत छोटा टॉपिक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति बहुत ही बड़ा टॉपिक है। 1857 से 1947 तक का भारत का इतिहास भी बहुत बड़ा टॉपिक है। उतना में तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इतना टॉपिक जरूर लग रहा है पर है नहीं ज़्यादा। फिर सामान्य विज्ञान, तो इसमें क्या है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। तो इसमें सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, उसके बाद अभी कौन इसके निर्माता हैं ये सब पूछ सकता है, या फिर कुछ मूलभूत सिद्धांत पूछ सकता है कि कौन सा ये सिद्धांत से होगा। ठीक है। फिर है खेल और शिक्षा, योग मूल शिक्षा। देखिए नया चीज़ आया है, खेल और शिक्षा, योगा मूल शिक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन आदि शामिल होंगे। तो ये आपका एकदम नया टॉपिक है जो कि कितने का पूछा जा रहा है, 4 अंक का। इस 15 अंक में 4 अंक नया टॉपिक को दिया गया है। तो ये 4 अंक सबके लिए नया होगा। ठीक है, बाकी तो सब पढ़े रहते हैं पर ये वाला 4 अंक नया होगा। फिर है समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद एवं देश विदेश। देश विदेश लिख दिया लेकिन देश विदेश होता। 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। इसमें कौन से होंगे, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खेल साहित्य। तो खेल से भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो यह 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। इसमें क्या बोला, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, फिर संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो 3 टॉपिक इसमें दिया है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछेगा, राजनीतिक घटनाक्रम पूछेगा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछेगा। लेकिन आप इसमें बहुत सारे टॉपिक है तो क्या पता कि उससे भी पूछ लेगा तो आप बोल देंगे आउट ऑफ सर्विस है, तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी बोल दिया है। तो उसमें अगर जनजाति भी पूछता है तो वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ जनजाति कहीं लिखाया नहीं है पर पूछ सकता है। फिर है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान भी 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। ये भी आपके लिए नया टॉपिक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व विभिन्नता और निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें टॉपिक क्लियर है, वही टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि नया टॉपिक में बाहर का नहीं पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सॉन्ग होंगे और इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस कवर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।